अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर मैं अमीन ला बड़ेच आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं अक़वाम मुत्तहिदा के रज़ाकार खुदाई नज़र के साथ इस वक्त मौजूद हूँ। आइए खुदाई नज़र से पूछते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के लिए कब से काम कर रहे हैं और उसके क्या खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। खुदा नज़र खाकर स्टूडेंट ऑफ लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज कोयटा। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ लॉ और रिसेंटली अक़वाम मुत्तहिदा के साथ एज आ वॉलंटियर उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो हम डिफरेंट चीज़ों पे काम करते हैं सिविक एजुकेशन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल हुकूमतें किया है, हुकूमतें कैसे काम करते हैं और इसी के साथ साथ प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्या होते हैं, पोलिंग स्टेशन क्या होंगे, इसी के साथ साथ जो शनाख्ती कार्ड है वो किस तरह बनाए जाते हैं, हुकूमतों की क्या अहम अहम जिम्मेदारियाँ हैं, किन किन टाइप के हुकूमतें एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में। इन हवाले से हम लोग डिफरेंट चीज़ों पे काम करते हैं। पहले तो ये हुआ करता था कि कोरोना सिचुएशन से पहले कि हम लोग डायरेक्ट कम्युनिटी में जाके लोगों के साथ इंगेजमेंट करते थे, मतलब उनको बताते थे कि सिविक एजुकेशन किया है और लोगों का गाइड देते थे इसके हवाले से। फिर ये हुआ कि जब कोरोना सिचुएशन आया तो सोशल डिस्टेंसिंग हमें इख्तियार करनी पड़ी, लोगों के साथ आना जाना बंद हुआ। फिर हम लोग इस तरफ आगे ऑनलाइन एक्टिविटीज़ की तरफ आगे। अभी हम लोग ऑनलाइन सेशंस करते हैं जिसमें लोगों को ये अवेयरनेस देते हैं कि सिविक एजुकेशन किया है और लोगों को मतलब कैसे इन्फॉर्म किया जाए, कि कैसे अवेयर किया जाए कि सिविक एजुकेशन किया है और वो किस तरह इस अपॉर्चुनिटीज़ को, जो डिफरेंट टाइप के अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स होते हैं, किस तरह से अपने फंडामेंटल राइट से किस तरह से अवेयर होंगे। इन हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रज़ाकार पूरे पाकिस्तान बल्कि नाट पूरे पाकिस्तान, पूरे दुनिया में ही काम करते हैं इस चीज़ के हवाले से। खुदाई नज़र, आप वोटिंग प्रोसेस के बारे में लोगों को क्या गाइड देना चाहते हैं। डिफरेंट कम्युनिटीज़ इंगेजमेंट्स होती है तो वहाँ जाके हम लोग डिफरेंट लोगों से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सुनते हैं। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया कि पोलिंग प्रोसेस क्या होता है या वोटिंग प्रोसेस क्या होता है। मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने जब खुद वोट कास्ट किया तो वो सवाल से एक तो थ्योरी में होते हैं, एक प्रैक्टिस में होते हैं। बेहतर ये होगा कि थ्योरी और प्रैक्टिस को मिला के हम लोग चले। पहले ही हुआ करते हैं कि हम लोग जब यहाँ से जाते हैं तो वहाँ पे एक ऑफिसर बैठे हुए होते हैं, वो आपका CNSC ओरिजिनल CNSC डिमांड कर लेते हैं। जब आप उसको अपना CNSC दे देते हैं तो उनके पास एक इलेक्टोरल रोल होता है, वो लिस्ट जाके वो उसको देखते हैं फिर आपको कहते हैं कि भाई इस पोलिंग स्टेशन पे आपने अपना वोट कास्ट करना है। फिर जब आप पोलिंग स्टेशन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जो आपका स्पेसिफिक पार्टी होती है उनका अपना एजेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के एजेंट्स होते हैं, डिफरेंट पार्टी के अपना अपना एजेंट्स होते हैं, इस चेयर लगाए हुए होते हैं। जब आप जाते हैं तो वो वहाँ पे जाके आपसे फर्स्ट टाइम CNSC क्लेम करते हैं कि आपका ओरिजिनल CNSC किधर है। जब आप ओरिजिनल CNSC दे देते हैं उनको तो वो जो पोलिंग रोल है उसमें जाके आपका नाम वगैरह चेक कर लेते हैं, फिर उसको काट देते हैं। फिर जब वो आपको बैलेट पेपर दे देते हैं, बैलेट पेपर जब आपको दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ये बैलेट पेपर है तो इस बैलेट पेपर पे डिफरेंट टाइप के जो नुमाइंदे हैं, जो मिनिस्टर्स है उनके वो लोगो और पिक्चर्स, उनका नाम और पिक्चर्स दे दिए होते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप के खाने होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के, मेरे ख्याल से 12 खाने होते हैं। तो फिर उसमें उस खानों में उनके जो मेंबर्स है, मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली या मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, उनका अपना नाम और उनकी जो लोगो उसने सेलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल किसी ने बल्ला सेलेक्ट किया है तो किसी ने पतंग सेलेक्ट किया है। एक साइड पे उनका नाम वगैरह वो होते हैं, दूसरे साइड पे जो उनका लोगो है वो होते हैं। फिर जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ जाके असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग रोल में चेक करके आपका जो वो है नेम वगैरह है वो पोलिंग रोल में चेक करके फिर आपको जो पोलिंग बैलेट पेपर है उसको पीछे से, ये आगे साइड होता है, इसके पीछे से वो वहाँ पे स्टैंप करके स्टैंप लगाते हैं और अपना साइन करके फिर आपको दे देते हैं। जब आपको दे देते हैं फिर इसके बाद आप जाएंगे, एक स्क्रीन होता है, उस स्क्रीन में आपको कोई नहीं दिखता। वहाँ पे वो बैलेट पेपर स्टैंप लगे हुए होते हैं, 2 स्टैंप लगे हुए होते हैं। एक नेशनल असेंबली के लिए आप यूज़ करोगे, एक प्रोविंशियल असेंबली के लिए आप यूज़ करोगे। तो वहाँ जाके आप जो आपका अपना नुमाइंदा है, आप उस दायरे के अंदर, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलो, फॉर एग्जांपल ये है स्केच की हुई है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के डब्बे होते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके अपने अपने जो वो लोगो है वो यहाँ पे होते हैं। बाज़ औक़ात वो ऐसे होते हैं कि वो स्टंप जो है ना वो इन बिटवीन द लाइन, वो लाइन के दरमियान लगा दी जाती है। अगर लाइन के दरमियान लगा दी गई
تو آپ سمجھو کہ آپ کا یہ ووٹ گیا بوگس. یہاں پہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جب آپ اسٹیمپ لگاتے ہو تو اسٹیمپ بالکل جو لوگو ہے اس پہ ہونا چاہیے, بالکل بلاک کے اندر ہونا چاہیے. بلاک کے اندر آپ کا اسٹیمپ ہونا چاہیے, اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. پھر اس کے بعد دو ٹائپ کے خدائے نظر خان, آپ صوبائی اور وفاقی ووٹنگ کے بارے میں کیا دو ٹائپ کے بیلٹس پیپر ہوتے ہیں. ایک گرین کلر کا ہوتا ہے, ایک وائٹ کلر کا. گرین کلر کا جو ہے نا وہ وفاقی حکومت کے لیے ہے, اور وائٹ کلر کا جو ہے نا وہ صوبائی حکومت کے لیے ہے. بیلٹ پیپر کو کیسے فولڈ کیا جاتا ہے؟ آپ نے بیلٹ پیپر کو سیدھا اس طرح سے دو فولڈ کرنا ہے. جب آپ اس کو دو فولڈ کرو گے ایک دفعہ تو اس ٹائپ پہ دو فولڈ کرنی, پھر اس کے بعد اس ٹائپ پہ آپ نے اس کو پھر سے فولڈ کرنا ہے. جب آپ اس کو فولڈ کرو گے پھر جو گرین والا پیپر ہے وہ آپ نیشنل اسمبلی کے باکس میں ڈالو گے, اور جو وائٹ والا پیپر ہے وہ آپ پروونشل اسمبلی کے باکس میں ڈالو گے. خدائے نظر خان, آپ کا ہم بےحد مشکور ہے, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور ہم امید کرتے مستقبل میں ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اقوام متحدہ کی طرف سے آپ کام خدمات سر انجام دے رہے, اور امید کرتا ہے آپ کرتے کہ آپ اسی طرح کام خدمات سر انجام دے رہے. اللہ حافظ. آپ کا بھی شکریہ. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.